तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन हमें ये कहता है कि क्लासीफाई द गिवन नंबर एज रैशनल और इरेशनल एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब हमें हर एक नंबर को चेक करके ये बताना है कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल। तो यहाँ पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को डील करने से पहले 3 बातें बताने वाला हूँ, जिनसे आप बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चन को डील कर लोगे और ये बता पाओगे कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल। तो यहाँ पे पहली बात ये है कि अगर कहीं भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में जब इसे सॉल्व कर रहे हो, मान लो इसे आप सॉल्व कर रहे हो तो हमें ये आंसर मिला, ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक रूट मिल गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर में कहीं भी रूट रह जाए, नीचे या फिर ऊपर, तो वो नंबर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी रूट ना रहे, जैसे 3/7 ही हमें आंसर मिला, तो ऊपर वाला इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है और PYQ के फॉर्म में ये है, और यहाँ पर कहीं भी रूट भी नहीं है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है, यानी ये नंबर एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर दो बातें तो हो गई। अब मैं तीसरी बात ये बताने वाला हूँ कि जब दो सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या होता है। जैसे कि √2 इंटू √2 अगर मैं करूँ तो मुझे बस आंसर मिलेगा 2, यानी जब दो सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है और बस ये जो दो हैं, ये जो दो बार मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो दो हैं इसमें से एक दो बाहर आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे √4 इंटू √4 इज इक्वल टू 4, मतलब दो सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ पे रूट गायब हो गया और ये जो 2 4 है यानी 2 4, इसमें से एक बाहर आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। इन 3 बातों का आप ध्यान रखना, बस आप इन सभी क्वेश्चन को डील कर लोगे। इसे मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन को अब डील करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है √3/81। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का तो कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं है सिवाय 1 के, और वो खुद। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 81 का प्राइम फैक्टर लूँगा। तो यहाँ पे 81 का मैं प्राइम फैक्टर अगर लूँ तो मुझे मिलेगा 3, यहाँ पे 27, यहाँ पे फिर से 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे फिर से 3 और यहाँ पे फिर से 3। जैसे मैंने बोला मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 4 3 हैं, तो यहाँ पे इसमें से एक 3 बाहर आएगा और इसमें से एक 3 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 3 हमें मिलेगा 9, यानी कि मैं लिख सकता हूँ √3/9, यानी कि √81 इज इक्वल टू 9। अब जैसे मैंने बोला था आंसर में हमें रूट तो चाहिए नहीं, यहाँ पे रूट आ गया, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आप यही रीज़न दोगे कि द न्यूमरेटर स्टिल रिमेन इन द रूट, सो द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे कर लेता हूँ इरेज। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है √361। तो अगर आप ध्यान दो तो हमें यहाँ 361 का प्राइम फैक्टर चाहिए। ये नंबर 19 के टेबल में 19 टाइम्स में आता है और हमें क्या चाहिए, इस नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि ये 19 एक प्राइम नंबर हमें मिल गया और ये आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ √19 इंटू 19। और फिर से यहाँ जब दो नंबर सेम हो गए और रूट में है दोनों, तो एक नंबर बाहर आ जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि √361 इज इक्वल टू 19। और 19 को मैं लिख सकता हूँ 19/1, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है, कहीं भी रूट भी नहीं है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि आप रीज़न ये दोगे कि द नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर बोथ P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ Q डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये रीज़न दोगे। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे कर लेता हूँ इरेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √21। तो यहाँ अगर मैं 21 का प्राइम फैक्टर लूँ तो मुझे मिलेगा 3 और यहाँ पर 7। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, 3 तो एक ही है और 7 भी एक ही है, तो हम यहाँ ज़रूरत तो लगा नहीं सकते, मतलब 3 इंटू 3 में से √3 इंटू 3 में से 3 तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि 3 तो यहाँ पर एक ही है और यहाँ 7 भी एक ही है, मतलब ये √21 ही हमारा आंसर है। और इसे मैं √21/1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया PYQ के फॉर्म में, और यानी कि ये ऊपर न्यूमरेटर रूट में रह गया, यानी कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा देखने में हार्ड लग सकता है, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.44। अब मैं 1.44 को बाहर ले लेता हूँ
अब यहाँ पर आप ध्यान दो, पॉइंट को अगर मैं उड़ा दूँ तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर यानी मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 144/100। तो अगर आपको याद हो 144 12 का स्क्वायर रूट है, यानी कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ 44 को, यानी एक 12 बाहर आ जाएगा। मैं अब यहाँ लिख देता हूँ रूट 10 नीचे और ऊपर 12। रूट 10 नीचे आकर क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 को प्राइम फैक्टर करूँ तो मुझे 2 और 5 मिलेगा, यानी कि दोनों अलग अलग नंबर है, तो मैं तो यहाँ सेम निकाल नहीं सकता ना। तो यहाँ रूट 10 ही हमारा आंसर रह जाएगा। अब यहाँ पर आंसर में डिनोमिनेटर में हमारा रूट आ गया, यानी ये नंबर भी एक इररेशनल नंबर है। तो अब यहाँ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत ही ईजी है, 2√6/3। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं अगर 6 का प्राइम फैक्टर लूँ तो मुझे मिलेगा 2 और 3। अब यहाँ पर आप ध्यान दो 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है, तो मैं सेम तो निकाल नहीं सकता, यानी √6 जैसा था वैसे ही रह जाएगा। और ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर में फिर से रूट रह गया, यानी ये नंबर भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4.1276। तो यहाँ देख सकते हो 6 के बाद तो डॉट डॉट है नहीं, मतलब ये नंबर फॉलो या फिर रिपीट तो हो नहीं रहा, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट उड़ा दूंगा तो नीचे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 0 और डेसिमल के बाद एक नंबर है मतलब 1। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये हो गया P, ये हो गया Q, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और Q यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल तो है नहीं, यानी ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं तो रूट आपको दिख नहीं रहा, नहीं ना दिख रहा, यानी कि नंबर रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप रीज़न ये दोगे कि द नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q यहाँ पे डिनोमिनेटर को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है 22/7। यहाँ पर आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन है 22/7 न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है और ये रूट भी नहीं है ऊपर नीचे कहीं भी, और ये p/q के फॉर्म में भी है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रीज़न ये दोगे कि द नंबर कम इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन यहाँ q डिनोमिनेटर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा और आंसर बिल्कुल तैयार हो गया हमारे ब्रेन में। तो वैसे ही मैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 को लिखूँगा और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 1.23233 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ 1 है, फिर डेसिमल है और फिर कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर कट नहीं रहा, चलता जा रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग तो है नहीं, यानी कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, देख सकते हो 2 3 के बाद है 2 और फिर 2 बार 3, फिर 2, फिर 3 बार 3, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो उसी हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इररेशनल नंबर है। तो आप रीज़न ये दोगे कि द गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो द गिवन नंबर इज़ एन इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल वैसा ही है, 3.0400400004 फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कट नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार अलग अलग नंबर हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे नंबर को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। आप फिर से वही रीज़न दोगे, द गिवन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो द गिवन नंबर इज़ एन इररेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ है 2.3 फिर 5 6 5 6 5 6, इसका मतलब 5 6 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2.3 5 6 और 5 6 के ऊपर लाइन। तो ऐसे नंबर को हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया है, आप उसे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ और नियम भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये नंबर तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर रिपीटिंग तो है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, इसलिए हम इसे एक रैशनल नंबर घोषित कर सकते हैं, यानी इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे आप पहले तो आप लिख दोगे कि ये रैशनल नंबर है, फिर रीज़न के टाइम पे आप लिखोगे
द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज़ अ रिपीटिंग नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑल्सो। यहाँ पे आप ये रीज़न दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस इसे मैं हिंट दूंगा और रीड करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो 6.8 फिर 3 4 8 फिर 3 4, मतलब 8 3 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये आपका हिंट हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। ये आप अपने आप को टेस्ट भी कह सकते हो कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, या फिर कुछ भी। यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया कि 8 3 4 रिपीट हो रहा है। अब आप कमेंट करके बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।